हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए अलंकार लेके आए हैं। अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अलंकार की परिभाषा। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयवों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। रस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति देता है, जबकि अलंकार काव्य में शब्द व अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करता है। उदाहरण देखेंगे। अलंकार अलंकार शास्त्र के श्रेष्ठ आचार्य भामा हैं। इनके अनुसार अलंकार में शब्द, अर्थ और भाव के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। आगे देखेंगे अलंकार के भेद हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। से पहला है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। आगे देखेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसका परिभाषा देखते हैं। शब्दों के कारण जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। मुख्य शब्द अलंकार निम्न है, से नीचे है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये सब शब्द अलंकार हैं। शब्द अलंकार एवं उनके उदाहरण देखेंगे आगे। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो दोस्तों, यहाँ चा वर्ण बार बार आया है, जिसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो आगे देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। इसमें पहला है छेक अनुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है अनत्यानुप्रास और 5वां है श्रुत्यानुप्रास। तो दोस्तों, पहले इसमें देखेंगे छेकानुप्रास की परिभाषा। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। इसका उदाहरण देखेंगे छेकानुप्रास की। बगरे वीथिन में भ्रमर भरे अजब अनुराग, कुष्मित कुंजन में भ्रमर भरे अजब अनुराग। तो दोस्तों, यहाँ बा, इसमें पहली लाइन में बा वर्ण की आवृत्ति है, भा है, दूसरी में का है, सिक्कू। तो दोस्तों, यहाँ होगा छेकानुप्रास। आगे देखेंगे वृत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण देखेंगे हम। चामर सी, चंदन सी, चंद सी। दोस्तों, यहाँ चावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। चांदनी, चमेली, चारुचंद, शुगर है। दोस्तों, यहाँ पर चावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसके कारण यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। आगे देखेंगे लाटानुप्रास अलंकार है, जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, इसका उदाहरण देखेंगे। लाटानुप्रास का उदाहरण है, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि। राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि। दोस्तों, यहाँ पर रावण की आवृत्ति हुई है, इधर भा की हुई है, जिसके कारण यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अनत्यानुप्रास अलंकार देखेंगे, जहाँ अंत में तुक मिलती हैं वहाँ अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो दोस्तों, ये अनत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे
श्रुत्यनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखेंगे। जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों इसका उदाहरण देखेंगे। श्रुत्यनुप्रास का उदाहरण है, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, साधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो दोस्तों ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण। आगे देखेंगे श्लेष अलंकार है। जिस शब्द में यानी चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसकी पूरी परिभाषा देखेंगे। जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ हों, अर्थात जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेंगे। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। आगे देखेंगे दोस्तों यमक अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका अगला उदाहरण देखेंगे। कनक कनक ते शौगुनी, मादकता अधिकाय। दोस्तों ये यमक अलंकार का उदाहरण है। वह खाए बौराए, जग या पाए बौराए। आगे देखेंगे। चौथा नंबर है वक्रोक्ति अलंकार है, जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। कहाँ भिखारी गए यहाँ ते, करे जो तू पति पालो। अगला देखेंगे। दूसरा है अर्थालंकार है। इसकी परिभाषा देखेंगे। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता का होना पाया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत आते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके और अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे हम। अर्थालंकार के अंतर्गत हैं ये। देखेंगे अर्थालंकार एवं उनके उदाहरण। तो पहला है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना, यानी जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला। दोस्तों यहाँ उपमा अलंकार है। आगे देखेंगे। उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। इसमें पहला है उपमेय, अर्थात जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए। अगला है उपमान, अर्थात जिसकी तुलना की जाए। तीसरा नंबर है वाचक। तीसरा है वाचक, अर्थात समानता बताने वाले शब्द, जैसे सा, सम, शी, ज्यो, तुल्य आदि। आगे देखेंगे। चौथा है साधारण धर्म, अर्थात उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द। इसका उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण है बढ़ते नदशा, वह लहर गया, अर्थात यहाँ राणा प्रताप का घोड़ा चेतक उपमेय है, बढ़ता हुआ नद उपमान है। सा यानी समानता वाचक शब्द या पद, लहर गया समान धर्म है। आगे देखेंगे। दूसरा है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की परिभाषा होगी, जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके लिए निम्न बातों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम। उपमेय को उपमान का स्वरूप देना। दूसरा है वाचक शब्द का लोप होना। तीसरा है उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। तो दोस्तों इसका उदाहरण देखेंगे हम। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। आगे देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है।
इसकी परिभाषा देखेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसमें मनु, मानो, जड़ु, जानो आदि शब्द का प्रयोग होता है, यह उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसके उदाहरण देख लेंगे। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। ये उदाहरण है। आगे देखेंगे। चौथा नंबर है अतिशयोक्ति अलंकार है। इसकी परिभाषा देखेंगे, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय को उपमान की पूरी तरह से आत्मसात कर ले वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देखेंगे। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। दोस्तों ये था अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। आगे देखेंगे। उभय अलंकार है। इसमें क्या है, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। तो आगे देखेंगे उभय अलंकार। उभय अलंकार की परिभाषा है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार निहित होता है वहाँ उभय अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। मेखला कार पर्वत अपार अपने सहस्र दिग्र शुभन फाड़। इस पंक्तियों में मानवीकरण और रूपक दोनों अलंकार होने से यहाँ उभय अलंकार है, यानी इस पंक्ति में मानवीकरण और रूपक दोनों अलंकार हैं। आगे देखेंगे मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। मेखला कार पर्वत अपार अपनी सहस्र दृग सुमन फाड़ अवलोक कर रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो दोस्तों ये था उदाहरण। आगे देखेंगे दृष्टांत अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनकी साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका उदाहरण हम देख लेंगे। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। दोस्तों ये था दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। आगे देखेंगे उल्लेख अलंकार। तो इसकी परिभाषा है, जहाँ एक वस्तु वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, अर्थात एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, उदाहरण देखेंगे। तू रूप किरण में सौंदर्य है सुमन में। आगे देखेंगे विरोधाभास अलंकार है, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे इसका। बैन शून्य जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन। आगे देखेंगे प्रतीप अलंकार है। इसका अर्थ होता है, प्रतीप मीन्स होता है उल्टा, उपमा के अंगों में उलट फेर, अर्थात उपमान और उपमेय के समान कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, इसी कारण इसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों इसके उदाहरण देख लेंगे। इसका नेत्र के समान कमल। आगे देखेंगे अपनुति अलंकार है। इसका अर्थ होता है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है वहाँ अपनुति अलंकार होता है। दोस्तों इसका उदाहरण देखेंगे हम। सुनहु नाथ नगुबर कृपाला बंधु न होय मोर या काला। तो दोस्तों ये उदाहरण था। आगे देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान का आभास हो तब भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेंगे।
नाक का मोती अक्षर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखता ही रह गया सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। दोस्तों ये है भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। आगे देखेंगे काव्यलिंग अलंकार है, अर्थात किसी तर्क से समर्थित बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे कनक कनक ते शौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, उई खाए बौराय ई पाए बौराय। तो दोस्तों ये था काव्यलिंग अलंकार का उदाहरण। आगे देखेंगे संदेह अलंकार है, 9 नंबर है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में क्षमता हो, अर्थात जब उपमेय और उपमान में क्षमता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनी रहती है तब संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। इसका उदाहरण है बाल दी विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो लंक लील वे कुकाल, रचना पसारी है। तो दोस्तों ये थे अलंकार जो हमने उदाहरण सहित बताए आपको। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।